दोस्तों, शुक्रवार को अमेरिकी राजदूत एरिक ग्रासिटी के द्वारा इसरो के मुख्यालय का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने इसरो के प्रमुख सोमनाथ जी के साथ एक मुलाकात भी की। दरअसल इस दौरान शुक्रवार को काफी हाई लेवल के मीटिंग्स हुए थे, जिसमें अमेरिका के राजदूत एरिक ग्रासिटी की तरफ से पार्टिसिपेशन किया गया था। एक हाई लेवल मीटिंग में अमेरिका की तरफ से भारत को एक प्रस्ताव दिया गया कि चलिए क्वाड सैटेलाइट बनाते हैं। दोस्तों, क्वाड को अमेरिका हमेशा से ही एक इंडो पैसिफिक नीति का महत्वपूर्ण पार्ट मानकर चलता है, और यहाँ पर इंडो पैसिफिक नाम ही बताता है कि इंडिया इसका एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लेकिन वहीं अगर हम चीन की बात करें तो चीन के द्वारा क्वाड को एक थ्रेट के रूप में देखा जाता है। 2023 में दिल्ली में जो क्वाड की मीटिंग हुई थी, चीन ने उसकी खुले तौर पर आलोचना की थी। तो अगर एक क्वाड सैटेलाइट का सपना पूरा हो जाता है तो भारत की अंतरिक्ष ताकत का दुनिया में डंका बोलेगा, और वही ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है G20 का जिक्र करना, क्योंकि इस दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक प्रपोजल रखा था G20 सैटेलाइट बनाने का। और अगर यूएस के कोऑपरेशन के साथ भारत एक क्वाड सैटेलाइट बना लेता है तो सभी G20 कंट्रीज को एक लीडरशिप देकर भारत बहुत जल्दी एक G20 सैटेलाइट भी बना लेगा। अगर हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत और अमेरिका समझौतों की और संबंध की बात करें तो इसरो और नासा दोनों मिलकर पहले से ही कुछ मिशन पर काम कर रहे हैं, जिसमें से एक का नाम है निशार। चंद्रयान पर भी कुछ पेलोड जो है नासा की तरफ से भेजे गए थे, और आने वाले टाइम में जो भारत का एक मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है यानी कि गगनयान, जिसमें भारत कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा, उसको लेकर भी महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। यहाँ पर अमेरिका ने भारत से कहा है कि आपकी एक हेल्प चाहिए। जब आप गगनयान मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेज रहे हो तो हम भी अपनी कुछ चीजें, कुछ पेलोड, कुछ सामान जो है अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजना चाहते हैं। आने वाले टाइम में अगर भारत और अमेरिका के बीच में अंतरिक्ष समझौते और ज्यादा दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं ये इसरो के कमर्शियल सपने को पूरा करने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसरो की तरफ से लगातार दूसरे देशों की सैटेलाइट्स को लॉन्च कर कर काफी पैसा कमाया जा रहा है। आइए दोस्तों, क्वाड की बात करते हैं। तो इंडो पैसिफिक एरिया को ये कवर करता है। 4 कंट्रीज इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। दरअसल ये यूएसए की उस रणनीति का पार्ट है जहां पर वो इस इंडो पैसिफिक एरिया में चीन को काउंटर करना चाहते हैं। इसका पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मंच है, और अगर हम चीन की माने तो वो कहते हैं कि नेटो के जैसा है, यानी कि वो कहते हैं कि एक मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप है जो इन देशों ने मिलकर बनाया है। इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में, और हाल के टाइम में इसमें काफी ज्यादा स्पीड हमें कॉपरेशन में दिखाई देता है, क्योंकि जो चिंता है इंडो पैसिफिक ओशियन के अंदर, वो बेसिकली जापान की भी है, ऑस्ट्रेलिया की भी है, और भारत चीन को काउंटर करना चाहता ही है। और इस टाइम पर अगर अमेरिका को कोई चुनौती दे सकता है तो वो चीन ही है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो चीन के रशिया के साथ संबंध भी इतने बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन ये जो क्वाड है, ये हमेशा से ही चीन की आंखों में खटकता रहा है। अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2023 में क्वाड की एक जो मीटिंग है वो दिल्ली में हुई थी। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने उसको प्रिसाइड किया था, और यहाँ पर चीन ने खुले तौर पर इसकी आलोचना करते हुए ये कहा था कि दरअसल आप एक नेटो जैसा ग्रुप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं। चीन की ये कोई नई बात नहीं है। अगर देखें तो जब भी उनको कुछ ऐसा लगता है जो उनके प्रभुत्व को चुनौती देता है तो वो यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देते हैं। हिस्ट्री में थोड़ा सा जाते हैं, 1960s और 1970s के दौर में जब भारत यूएसएसआर यानी कि रशिया के करीब जा रहा था, तब भी चीन लगातार इसी तरीके से रोता रहता था। यहाँ तक कि जो चीन के लीडर है माओ जेडोंग, उन्होंने तो रशिया और भारत की पार्टनरशिप को लेकर एक वल्गर पोयम भी कोट की थी। दरअसल वो जो पोयम थी वो कुछ इस तरीके की थी कि अब तो जो गाय हैं वो भी पंजे दिखाने लगी है, और बेसिकली यहाँ पे जो मून है वो सन को आंखें दिखाने लगा है। और उन्होंने कहा था एक बड़े देश का हाथ पकड़कर एक जो छोटा और कमजोर देश है वो अपने आप को बड़ा समझने लगा है। यहाँ पे गाय और मून वो इंडिया को कहते हैं, सन उन्होंने चीन को कहा है, और बड़ा देश वो रशिया को कहते हैं। ये जो वल्गर पोयम है उनकी,
ऐसी ही वल्गर बातें चीन अभी भी करते हुए दिखाई देता है। दोस्तों अगर हम क्वाड की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मैरीटाइम अवेयरनेस पर लेकर करीब 500 मिलियन डॉलर ये लोग खर्च कर चुके हैं। और बेसिकली यहाँ पर चाइना के जो मिनिस्टर है उन्हीं को मैं कोट करती हूँ, वो ये कहते हैं कि ये इंडो पैसिफिक वर्जन है नेटो का। हालांकि नेटो का जो ये वर्जन है इसको तो लेकर एक दूर का सपना दिखाई देता है, क्योंकि भारत किसी भी तरह का मिलिट्री अलायंस यूएस के साथ इतने आराम से नहीं करेगा। बट इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि क्वाड को सीधे सीधे चीन को काउंटर करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। फाइनेंशियल टाइम्स को मैं यहाँ पे कोट करूंगी और यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया था कि दरअसल यूएस के ऑफिशियल्स ने काफी पहले ही इस बात पर काम करना शुरू कर दिया था कि जो इंडो पैसिफिक एरिया है ना, यहाँ पे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा उन्नत बनाया जाए, ताकि चीन की जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज है उन पे जो है ध्यान रखा जाए। देखिए फाइनेंशियल टाइम्स में ये बताया गया था कि एक यूएस ऑफिशियल ने ये कहा है, सिंगापुर भारत को लेकर और साथ में जो बाकी के और कंट्रीज हैं उनको साथ में लेकर हम कुछ सर्विलेंस सेंटर इन कंट्रीज में बनाएंगे और बेसिकली इस पैसिफिक इंडो पैसिफिक एरिया के अंदर जो बेसिकली इलीगल फिशरीज है और जो आपके समुद्री अपराध होते हैं इनको ट्रैक करेंगे। लेकिन यहीं पर रिपोर्ट किया गया था कि दरअसल बात चल रही थी एक स्पाई सिस्टम बनाने की, और ये स्पाई सिस्टम बनाया जा रहा है जो चाइना की बढ़ती हुई आपराधिक इलीगल एक्टिविटीज है इस पूरे के पूरे एरिया में। दरअसल देखा जाए तो जो पैसिफिक एरिया है यहाँ में जो लगभग 90% इलीगल मैरीटाइम एक्टिविटीज होती है, अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है, यानी कि जो आपराधिक काम है या फिर जो कानूनी रूप से सही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा समुद्री सीमा को अपने अंदर जो है कब्जा कर लेना, जो है आर्टिफिशियल द्वीप का निर्माण करना, फिर वहां पे अपनी मिलिट्री को जो है भेज देना, आसपास की कंट्रियों की सीमा रेखा की इज्जत ना करना, ये सारे के सारे जो काम है 95% अनलॉफुल एक्टिविटी जो है इस एरिया में चीन के द्वारा की जा रही है। बकायदा एक यूएस ऑफिशियल ने नाम ना लेने की शर्त पर ऐसा कहा था, और उन्हीं एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए कुछ जो है सर्विलेंस सेंटर और स्पाई सिस्टम बनाने की बात की जा रही थी, ताकि इस एरिया को जो है स्पेस से मॉनिटर किया जा सके। तो हो सकता है कि जो क्वाड सैटेलाइट है वो इसी किसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा यहाँ पर हो। दोस्तों अगर बात की जाए तो जो यूएस और अमेरिका है, जब उन्होंने 2007 में ये क्वाड ग्रुप बनाया था जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, तभी बेसिकली समझ में आ गया था कि यहाँ पर मिलिट्री टेक्नोलॉजी अलायंस को बनाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर क्वाड सैटेलाइट यहाँ पर हकीकत बन जाता है तो जो भारत का डंका पहले से ही अंतरिक्ष के एरिया में बोल रहा है ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और दरअसल टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो है हमेशा हावी होती है। इसके अलावा यूएस की तरफ से जो आर्टेमिस अकॉर्ड है और साथ में जो स्पेस को लेकर कुछ आर्थिक गतिविधियां हैं, इनके समझौतों को लेकर भी बात कही गई है। और यहाँ पर बाकायदा कहा है, हम बहुत ज्यादा डीपली इम्प्रेस्ड हैं जो इसरो की काफी सारी यहाँ पर अकॉम्प्लिशमेंट हुई है। यूएस काफी ग्रेट वैल्यू देता है इनको, और इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है वो एक वर्ल्ड क्लास स्पेस प्रोग्राम है। यहाँ पर बेसिकली जो ग्रासिटी है और जो सोमनाथ जी हैं उन्होंने कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट किया जिसका नाम ही था यूएस इंडिया स्पेस कॉपरेशन। तो दोस्तों चीन का रिएक्शन जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि यूएस की तरफ से भारत को न्योता दे दिया गया है, आइए इंडो पैसिफिक एरिया के लिए क्वाड सैटेलाइट बनाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। एंड दोस्तों अगर आप एक यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। जो हमारे रवि कपूर सर हैं आईआरएस, उनकी मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको एक एंट्री मिल जाएगी और ये आपकी यूपीएससी की तैयारी को बेहद आसान बना देगा। अगर इस वीडियो के पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल प्राची मैम टेक्स्ट बुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। गर्व से कहिए जय हिंद।